सो स्टूडेंट्स, इसमें हम वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए हम प्रैक्टिकल फाइल में किस किस डायग्राम को बना सकते हैं। जैसे कि आपको अभी तक मालूम होगा कि जो जूलॉजी के पेपर है वो 2 पेपर है। तो पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो पेपर 1 के डायग्राम डिस्कस करेंगे, और जो बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वो हम करेंगे पेपर 2 के। तो पेपर 1 का जो सबसे पहले आपका सिलेबस का जो पार्ट है वो है प्रोटोजोआ, जिसमें आपको जो एनिमल पढ़ना है पैरामीशियम। तो उसमें हम पैरामीशियम का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा में आप साइकॉन बना सकते हैं, क्योंकि साइकॉन हमारे सिलेबस का पार्ट है। इसके बाद सीलेंट्रेटा, लेकिन इसमें जो एनिमल हमारे सिलेबस का हिस्सा है वो है ओवेलिया। तो आप ओवेलिया के इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं अपने फाइल में। उसके बाद हमारा जो सेकेंड यूनिट है उसमें आता है टीनोफोरा। तो टीनोफोरा में हम प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखेंगे टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोडियम में आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये क्लियरली विजिबल होगा आपको। इसके बाद हम हेलमिन्थ हेल्थ में देखेंगे तो हमारा एस्कैरिस आ जाएगा। इसमें मेल और फीमेल दोनों एक साथ ड्रॉ किए गए हैं। तो आप अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे एनिलिडा में। तो एनिलिडा में जो हमारा एनिमल जो सिलेबस का हिस्सा है उसमें हम पढ़ेंगे हिरुडेनेरिया, जिसको लीच बोलते हैं। तो आप इसमें आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे एनिमल आते हैं। हमारा एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। तो आप इसमें जो एनिमल हमें पढ़ना है लेकिन वो है हमारा पैलिमॉन। तो आप पैलिमॉन देख सकते हैं इसमें, और पैलिमॉन आप अपने फाइल में ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा मॉलस्का। मॉलस्का में हमें पढ़ना है जो एनिमल वो है पाइला। तो आप पाइला भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा एकाइनोडर्मेटा, जिसमें हमारा जो सिलेबस का हिस्सा है वो पेंटासॉरस है। तो आप पेंटासॉरस के लिए ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा बैक्टर एंड पेट्स। तो उसमें हमें कुछ लाइफ साइकिल पढ़नी है, जिसमें आप ये मॉस्कीटो की लाइफ साइकिल देख सकते हैं। आप चाहे इसको ड्रॉ कर सकते हैं कंप्लीटली, अगर आपके लिए विजिबल होगा तो आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा टर्माइट की लाइफ साइकिल। तो ये हमारी लाइफ साइकिल ऑफ टर्माइट रही, ये आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा इकोनॉमिक कल्चर में, जूलॉजी में, जिसमें हमारा पार्ट 1 है एनिमल कल्चर में पिसिकल्चर। पिसिकल्चर में आप फिश बना सकते हैं, लेकिन फिशेस हम लेके आएंगे सेकंड पार्ट में जो है हमारा, उसमें मैं आपको फिशेस बता दूंगी। इसमें जो आप पिसिकल्चर से रिलेटेड जो नेट होती है जिसमें हम फिश कैप्चर को करने के लिए यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नेट्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं, आप ये ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हमारी ये डिफरेंट टाइप ऑफ नेट्स आ जाती है, जो कि हमारी रहेंगी पर्स नेट है, हमारी हैंगिंग नेट है, रिंग नेट है, स्टैंडिंग नेट है, हमारी ये बैग नेट, पर्स नेट, ये सारी नेट्स हम जो यूज़ करते हैं, ये हम फिश कल्चर में फिश को कैप्चर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो आप इन सभी को ड्रॉ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और इसके बाद आता है हमारा लैग कल्चर। तो लैग कल्चर में आप लैग इंसेक्ट की लाइफ साइकिल को ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि ये रही। आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं अपने डायग्राम के लिए। और इसके बाद आता है हमारा एपीकल्चर। एपीकल्चर में आपको हनी बी के बारे में स्टडी करनी होगी, तो आप हनी बी का लाइफ साइकिल ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि ये रहा। इसके बाद आता है हमारा वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर स्टडी ऑफ वर्म्स। तो आप इसमें अर्थवर्म की स्टडी के अकॉर्डिंग तो आप अर्थवर्म का लाइफ साइकिल बना सकते हैं, जो कि ये रहा। इसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गए हमारे पेपर 1 के डायग्राम। इसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारा जो पेपर पार्ट 2 है जूलॉजी का, फिफ्थ सेमेस्टर में, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी यूनिट है वो है ऑरिजिन ऑफ कॉर्डेट। तो उससे पहले जो सबसे पहले हमारा कॉर्डेट का पार्ट आएगा वो आएगा हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट में जो एनिमल हम पढ़ते हैं वो होता है बैलोनोग्लास। तो आप ये बैलोनोग्लासेस का उसमें डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं अपनी फाइल में। उसके बाद आएगा हमारा यूरोकॉर्डेटा। तो यूरोकॉर्डेटा का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा हार्डमेनिया। ये रहा इसका डायग्राम, और हार्डमेनिया ही आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आप इसमें हार्डमेनिया का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलोकॉर्डेट का हमारा एग्जाम्पल होता है ब्रैंकियोस्टोमेटा, जिसको हम एम्फिऑक्सिस भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी थ्योरी में भी पूछा जाता है और ये आपके प्रैक्टिकल में भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसके डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा ब्रैंकियोस्टोमेटा और एम्फिऑक्सिस। अब आती है हमारी जिसमें क्लासिफिकेशन एंड जनरल
कैटेकिसिस ऑफ वर्टिब्रेट चैप्टर है। इसमें आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, जिसमें कि आपको सबसे पहले रहेगा पीसीज। तो पीसीज में हम सबसे पहले काफ़ी पीसेस की मोर देन मिलियंस वैरायटी है, लेकिन हमें फाइल में क्या ड्रॉ करना है, किस बेसिस पे हम ड्रॉ करेंगे ये। सबसे पहले आती है ईडेबल फिशेस। ईडेबल फिशेस वो होती है जिन्हें हम खा सकते हैं। तो सबसे कॉमनली यूज़ की जाने वाली एज अ फूड मटेरियल जो फिश होती है वो लेबियोरोइटा होती है, जिसका डायग्राम ये है। आप अपनी फाइल में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी पॉइजनस फिशेस, हमने ली है। पॉइजनस फिशेस भी हमारी काफ़ी टाइप की होती है, लेकिन इसमें जो मैंने स्टिंगरे फिश ली है वो ये फिश है। तो आप इसमें ये वाली फ़िश बना सकते हैं पॉइजनस फिश में। इसके बाद आती है ये हमारी, उसके बाद हम लेंगे वो फिशेस जो एग्जॉटिक होती है। एग्जॉटिक जो इंडिया से बाहर की होती है, उनका नेटिव इंडिया के बाहर का होगा, बट वो इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई होगी, तो उनको हम एग्जॉटिक फिशेस कहते हैं, जिसमें आप ये फ़िश बना सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी इंडिजीनस फिश। इंडिजीनस फिशेस का मतलब होता है जो फिशेस हमारी इंडिया की नेटिव लैंड की हैं, उन्हें हम इंडिजीनस फिश कहते हैं। तो इसमें आ जाती है हमारी कैटला कैटला। ये 4 फिशेस आप बना सकते हैं। अपने एंड से भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग। आप जो भी डायग्राम ऐड करना चाहें, एग्जांपल के लिए और फिशेस आप लेना चाहें, एक्वेरियम फिशेस पे जाना चाहें, तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा एम्फीबिया। एम्फीबिया में आप काफ़ी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने लिया है वो है हाई। यहाँ पे हमारा राना टिग्रीना है, जो एक फ्रॉग है। कॉमनली हम इसको देख सकते हैं, नॉर्मली हमारे सराउंडिंग में मिल जाता है ये। तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं, जो रहेगा हमारा राना टिग्रीना। इसके बाद आता है हमारा रेप्टिलिया। तो रेप्टिलिया में मोस्ट कॉमन चीज़ जो हमारा एनिमल मिलता है वो होता है लिजर्ड। तो लिजर्ड हम ड्रॉ कर सकते हैं हमारे। इसके बाद आता है हमारा एबीज। एबीज मैंने ये वर्ड लिया है। एबीज में आप कोलम्बा लिविया जो पिजन होता है वो भी ले सकते हैं, या कोई और आप वर्ड लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा मैमल। मैमल में हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, लाइक मैंने रैबिट लिया है, तो आप रैबिट बना सकते हैं, अदरवाइज आप डियर बना सकते हैं, मैक्रोपस बना सकते हैं, या आप ह्यूमन बीइंग भी बना सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ये रैबिट दिया है मैमल के में। अब आता है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, यानी कि जो सबसे पहले हमारा पॉइजनस स्नेक होता है वो होता है नाजा नाजा। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी अपने डील किया होगा, तो आप ये वाला बना सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा नॉन पॉइजनस। नॉन पॉइजनस जो हमारा स्नेक है वो हमारा पाइथन है, और आप ये वाला डायग्राम देख सकते हैं और आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सिलेबस का पार्ट आता है, विच इज़ आता है एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम। वैसे तो देखा जाए कंपैरेटिव स्टडी है, तो आप किसी और एनिमल के साथ भी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट बना सकते हैं, बट मैंने आपको यहाँ पे ह्यूमन के लिए लिया है। इसके बाद आता है हमारा जो है हमारा कंपैरेटिव एनाटॉमी का पार्ट आता है, जिसमें है हमारे स्किन्स आ जाते हैं, और आपको गिल्स आएंगे, लंग्स आएंगे, और हेयर सेक्स आएंगे। तो सबसे पहले मैं स्किन की बात कर लेते हैं। ये रहा हमारा स्किन का प्रॉपर एक स्किन का डायग्राम है, जो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद में हमने बात की है गिल्स की, तो गिल्स अपर्चर हमारे ये रहे, आप इनको ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे लंग्स, तो ये ह्यूमन लंग्स हमारे ये रहे, और इसके बाद आते हैं हमारे ईयर सेक्स, जो कि हमारे ईयर सेक्स, ये हमारे ईयर सेक्स है। तो इसके बाद आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको सभी एनिमल की, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कंपैरेटिव स्टडी है, तो आपको सारे एग्जाम में लेके चलना होगा। जैसे अगर आप हार्ट बना रहे हैं, तो ये ह्यूमन हार्ट एक 4 चैम्बर हार्ट है। इससे पहले आपको 3rd चैम्बर 2nd चैम्बर के हार्ट बना सकते हैं आप, फिर आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप एक ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर कंप्लीट हार्ट भी बना सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में मैंने ब्रेन लिया है, ह्यूमन स्ट्रक्चर ब्रेन है ये, तो आप इसमें ह्यूमन का ब्रेन बना सकते हैं, अदरवाइज आप किसी और का भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेंस ऑफ उसमें कि हमारे पास क्रेनियल नर्व्स कितने, तो ये पूरे क्रेनियल नर्व्स का डायग्राम है, आप ये बना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें एक स्पाइनल कॉर्ड का डायग्राम भी ऐड कर सकते हैं अपने एंड से। तो ये सारे डायग्राम रहे हैं जो आप बना सकते हैं अपनी बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी की प्रैक्टिकल फाइल में। और आप ऐसी वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको डिटेल कोर्स कराऊंगी
जो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए, और आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।